ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे जिज्ञासु का बाबा से मधुर संवाद। इस विषय पर दादी कुंज जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी कुंज जी, जो कि पटना में ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा देती थी, ने लिखा है, जिज्ञासु जितने दिन यज्ञ में रहते थे, उनकी मनोस्थिति संसार से न्यारी और प्यारी हो जाती थी। उन्हें न दिन का याद रहता था न तिथि, मानो वे काल की परिधि से ऊपर उठ गए महसूस करते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि वे आज ही तो यज्ञ में आए हैं, परंतु उन्हें यह भी अनुभव होता था कि वे तो पहले से ही इस दैवी परिवार के अथवा बाबा के हैं। जब पहली बार वे बाबा से मिलते थे, तब बाबा उनसे पूछते भी थे, बच्चे, क्या पहले भी कभी बाबा से मिले हो? जिज्ञासु का बाबा से मधुर संवाद। जिज्ञासु उत्तर देते, हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे। बाबा कहते, क्या यह पक्का निश्चय है कि यही इसी स्थान पर आज के दिन हूबहू ऐसे ही मिले थे? भला कितनी बार बाबा को पहले भी मिल चुके हो? जिज्ञासु कहते, बाबा, हमें पूरा निश्चय है कि हम आपके बिछड़े हुए बच्चे कल्प कल्प आपसे हूबहू इसी तरह मिलते रहे हैं। बाबा, ज्ञान के आधार पर हम जानते हैं कि हम अनगिनत बार आपसे मिल चुके हैं। बाबा कहते, अच्छा, यह तो बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं? जिज्ञासु के जितने बच्चे होते वह बता देता। तब बाबा कहते, क्या शिव बाबा को भुला दिया है? क्या परमात्मा को अपना वारिस नहीं बनाया है? जब तक उसको वारिस नहीं बनाओगे, तब तक उससे वर्षा कैसे लोगे? बाबा की ये बातें सुनकर सभी हंस पड़ते। जिज्ञासुओं का अपने दैहिक बच्चों से मोह निकालकर परमपिता शिव की ओर मन को लगाने की बाबा की ये रमणीक युक्तियाँ थी। फिर बाबा पूछते, क्या आप कभी रोएंगे तो नहीं? जिज्ञासु बोलते, नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। मुस्कुराकर बाबा कहते, सच कहते हो? क्या पति मरे या पत्नी मरे, बच्चा मरे, कुछ भी हो जाए, कभी नहीं रोओगे? वे कहते, नहीं बाबा, अब हम कभी नहीं रोएंगे। बाबा कहते, यह बच्चा तो सचमुच देही अभिमानी और नष्टो मोहा है। हाँ बच्चे, जब तुम्हें शिव बाबा मिल गया है तो रोने की तो कोई बात नहीं रह जाती। रोती तो विधवा है। तुम आत्मा को तो अविनाशी पति परमात्मा मिला है। इस प्रकार बाबा भिन्न भिन्न रीति से जिज्ञासुओं को देही निश्चय अर्थात सोल कॉन्शियस बनाते रहते। वे उनसे पूछते, अच्छा, यह तो बताओ, आप विजिटर अर्थात मेहमान हो या वारिस अर्थात बच्चे हो? देखो, विजिटर वो होते हैं जो यहाँ बाबा को केवल देखने के लिए आते हैं। वारिस वे कहलाते हैं जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। जिज्ञासु कहते, बाबा, हम तो आपके बन चुके हैं। हम तो वारिस हैं। हमने ज्ञान द्वारा शिव बाबा को पहचान लिया है और अब सुख शांति का खजाना, जो कि हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, वह हम उनसे लेकर ही छोड़ेंगे। प्रातः क्लास में मुरली सुनने के बाद बाबा इस प्रकार बच्चों को चेंबर में अनौपचारिक रीति से ज्ञान की वार्ता से बहलाते रहते। वे उन्हें बहुत ही प्यार से अपने हाथों से
प्रसाद भी खिलाते, जिसे कि वे टोली कहते थे। हाथ में देने की बजाय जैसे छोटे छोटे बच्चों को वृद्ध दादा मुख में कोई मीठी चीज़ खिलाता है, वैसे ही वे भी मुख में मीठी मीठी टोली देते, साथ साथ मीठी दृष्टि से देखते रहते, मीठी मीठी बातें करते रहते। वे कभी माथा चूम कर कहते, यह बच्चा अच्छा है, यह अच्छी तरह धारणा करके बहुतों का कल्याण करेगा। यह मीठा बच्चा है, यह बहुतों को सुख देगा। इस प्रकार वे माया पर विजय प्राप्त करने का बल भर देते। बूढ़ी माताओं तथा वृद्ध पुरुषों को देखकर वे कहते, ये हम शरीक अर्थात हमारे जैसे ही, ये अनुभवी है, ये किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो इन्हें शोभेगा, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, ये घर को सच्चा सच्चा आश्रम बना सकते हैं। इस प्रकार वे कुमारों को, कुमारियों को, सभी को अनेकानेक युक्तियों से ज्ञान के नशे में झुलाते रहते। फिर वे सभी को पर्वत पर घुमाने ले जाते। वहाँ भी वे उन्हें ईश्वरीय ज्ञान तथा योग की मधुर चर्चा से बहलाते रहते। यज्ञ की स्थूल सेवा में उपस्थित होकर बाबा का प्रेरणादायक बातें सुनाना, इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी प्रकाश इंद्रा जी ने अपना अनुभव लिखा है। इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो इसे जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।